अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। कुछ लोग जो है इसको कुंडे भी कहते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। कम बजट में और कम वक्त में जो हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को जो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हाफ़ कप सूजी ऐड करेंगे। 1 कप भर के इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा और सूजी को जो है अच्छी तरह से छान लिया और हाफ़ कप जो इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। आइसिंग शुगर जो है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून भर के इसमें तिल ऐड करेंगे, सफ़ेद तिल। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। चीज़ें जो है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम कोई सा भी हम मिल्क पाउडर ले लें वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से जो है इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून भर के घी ऐड करेंगे। इसमें घी ही यूज़ होना, ऑयल का इसमें यूज़ नहीं होएगा। अगर तो ऑयल यूज़ होएगा तो फिर ये खस्ता नहीं हमारी बनेंगी टिक्कियाँ। घी डालने के बाद हम इसको दोबारा अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जब हम इसको मुट्ठी में इकट्ठा करें तो ये जुड़ जाए हमारा बैटर। इस कंडीशन में आके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हाफ़ कप जो है इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको जिस तरह हम घर में आटा गूँथते हैं उस तरह जो है हम इसको गूँथ लेंगे, इसकी डो को। इस तरह से गूँथने के बाद बैटर जो है हमारा इस तरह का हो चुका चिपचिपा सा। अब इसको हम आधे घंटे के लिए जो रेस्ट देंगे। तकरीबन आधे घंटे से घंटा हो चुका है। बैटर जो है हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको जो है हम ऑयल ग्रीस कर इसमें टिक्कियाँ तैयार करते हैं। इसकी सिंपल एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमने डो को दोबारा गूँथना है। इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे। इस कंडीशन में आके हम डो को जो है 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद गूँथ लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाथों को नहीं अब चिपक रही। मैदा डस्ट करके अब इसकी एक बड़ी सी जो है हम रोटी बेल लेंगे। जिस तरह हमारे घर में रोटी बनती है वो रोटी बारीक होती है। ये वाली रोटी जो है हम थोड़ी मोटी बेल लेंगे। इस तरह से जो है हम रोटी को बेल लेंगे। आप इसको बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं, पर मैं जो इसको हाथों की मदद से बड़ा कर रहा हूँ। रोटी को हाथों की मदद से थोड़ा जल्दी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी जो हमने अच्छी तरह से बेल लिया। अब सिंपल एक कप ले लेंगे। कप की मदद से जो है हम इसको शेप देते जाएंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटी या बड़ी इसको शेप दे सकते हैं टिक्कियों को। इसी तरह से हम अपने सारी टिक्कियों को शेप दे लेंगे। टिक्कियों को जो है हम बीच में बादाम लगाएंगे, हल्का सा ऊपर से घी से ग्रीस करेंगे और साथ ही जो हम इसमें तिल लगा देंगे। इसको मज़ीद तिल लगाने के बाद 5 से 7 मिनट तक रेस्ट देंगे। तिल लगाने के बाद हल्का सा जो है हम ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि फ्राई होते वक्त बादाम और तिल जो है हमारे ना उतरें। इसी तरह से हम अपनी बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लेंगे। सारी टिक्कियाँ जो है हमने तैयार कर ली हैं। एक एक करके जो है टिक्कियों को फ्राई करते हैं। पहला पूर जो है मैंने तैयार कर लिया। अब दूसरा पूर जो है इसी तरह से तैयार करेंगे। फ्लेम जो है नीचे से मीडियम ही रहने देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। अगर तो फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो फिर ये ऊपर से बन जाएंगी और अंदर से जो है कच्ची रहेंगी टिक्कियाँ। टिक्कियों को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब इसकी जो हम साइड चेंज करेंगे। दोनों साइडों से जो है हम इसको 3-3 मिनट तक पकाएंगे। जब तक इसका लाइट ब्राउन तक कलर नहीं आता तब तक जो है टिक्कियों को फ्राई करेंगे घी में। माशाल्लाह से टिक्कियाँ जो हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम तीसरा पूर भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर तो मेरी टिक्कियों की वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।